नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे सदन की लड़ाई सड़क पर आए। सांसदों के निलंबन की आंच अब देवभूमि उत्तराखंड भी पहुंच गई है। नाराज विपक्षी दलों ने पूरे प्रदेश भर में मोदी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में कांग्रेसियों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सांसदों को निलंबन को वापस लेने की भी मांग की है। बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा से विपक्षी दलों के 146 सांसदों को निलंबित किया गया है, जिससे तमाम विपक्षी दलों में खासी नाराजगी है और विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार के राज में लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे में विपक्षी दलों का यह प्रदर्शन लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। तो वहीं देहरादून में हुए राजभवन घेराव के दौरान तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने कांग्रेस के साथ ही मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेसियों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में राजभवन का कूच किया है और इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हाथीबढ़ कला में बैरिकेडिंग की सहायता से राजभवन से पहले ही रोक लिया, जिसके बाद कांग्रेसियों के पुलिसकर्मियों से तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक तरफ जहां कांग्रेसी लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने विपक्षी सांसदों पर किसानों और जाट समाज के अपमान का आरोप लगाया और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला दहन कर इनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डाली है। संसद की सुरक्षा पर उठे बवाल की आग बढ़ती जा रही है। ये आग बढ़ते बढ़ते पहले लोकतंत्र और अब किसानों और जाटों के अपमान तक जा पहुंची है। नतीजा ये हुआ कि आजाद भारत के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होते हुए लोकसभा और राज्यसभा से विपक्षी दलों के 146 सांसदों को निलंबित किया गया। इससे नाराज तमाम विपक्षी दलों ने पूरे देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। संसद की यह आग उत्तराखंड भी पहुंच गई है। शुक्रवार को पूरे प्रदेश भर में तमाम विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं देहरादून में हुए राजभवन घेराव के दौरान तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने कांग्रेस के साथ मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में राजभवन का कूच किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हाथीबढ़ कला में बैरिकेडिंग की सहायता से राजभवन से पहले ही रोक लिया, जिसके बाद कांग्रेसियों की पुलिसकर्मियों से तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं कांग्रेसियों का आरोप है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से लोकतंत्र खतरे में है। विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश में सरकार लगी हुई है। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों का पलटवार किया है। जिस तरीके से जिस सांसद के पास से अंदर हमला हुआ उसका तो निलंबन नहीं हो रहा, लेकिन जन सरोकारों को उठाने वाले, जनता के मुद्दों को उठाने वाले सांसदों का निलंबन तुरंत कर दिया जा रहा है, जो अपने आप में साबित करता है कि लोकतंत्र खतरे में है। हमने पिछले 10 सालों में मोदी सरकार में 9 जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों को गिरते हुए देखा है और अब सांसदों का निलंबन देख रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा मुखर मोदी के और सरकार के खिलाफ होता है उसको किसी ना किसी बहाने या तो निलंबित किया जाता है या उसको गिरफ्तार किया जाता है। संजय सिंह और कई लोग ऐसे उदाहरण इस सदन में हैं जिनका निलंबन या उनकी गिरफ्तारियां की गई। और आज के दिन में ना जुडिशरी सेफ है, ना पत्रकार सेफ है, ना चुने हुए प्रतिनिधि सेफ है। पूरी की पूरे ऐसा लगता है हिटलर का शासन चल रहा है। सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने की, जड़ों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। संविधान की हत्या हो रही है, संविधान को बदला जा रहा है, संविधान को कमजोर किया जा रहा है और माननीय सदस्यों को, माननीय सांसदों को जिस तरह से 146 सांसदों का निलंबन हुआ है लोकसभा राज्यसभा के, यह बहुत ही शर्मनाक है। विधायी व्यवस्था में
माननीय राज्यसभा के अध्यक्ष जी का जो अपमान जिस रूप में किया जा रहा है वो भी अपने आप में अशोभनीय है। खास तौर पर राज्यसभा के सांसदों को उच्च सदन का सदस्य कहा जाता है और अपने मुखिया की इस प्रकार से खिल्ली उड़ाना, इसका एक बहुत बड़ा आक्रोश किसान वर्ग में है और जाट समुदाय के बीच में है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक बार तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उसका कहीं भी जाए, राजभवन जाए, कहीं भी जाए, लोकतंत्र में सबको अपना विषय रखने का। आपको बता दें कि विपक्षी दलों के सांसद संसद में हुई सुरक्षा चूक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। विपक्ष के हंगामे के कारण संसदीय कार्यवाही को बाधित करने के लिए दोनों सदनों के सांसदों को निलंबित किया गया। वहीं एक तरफ जहां कांग्रेसी लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी ओर भाजपा ने विपक्षी सांसदों पर किसानों और जाट समाज के अपमान का आरोप लगाया और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला दहन कर इनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतवर्ष में रोष है। एक किसान पुत्र साधारण परिवार से आए हुए अपने बहुत ही सम्मानित उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, जो बहुत ही सरल और सौम्य स्वभाव के हमारे जगदीप धनखड़ जी, उनका किस प्रकार से उनकी नकल उतारते हुए, किरकिरी बनाते हुए कल्याण बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के सम्मानित सांसद है, मैं उनको सम्मानित सांसद बोल रहा हूँ क्योंकि मर्यादा होनी ही नहीं चाहिए, और उन्होंने कैसी अभद्र, निंदनीय और शर्मनाक वो हरकत की। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि राहुल गांधी जो कि खुद एक सांसद है, एक सम्मानित पद पर है, उन्होंने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल किया है। और एक किसान पुत्र का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। और विशेष रूप से हम किसान परिवार के लोग और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड किसान मोर्चा इसकी कड़ी भर्त्सना करता है। कुल मिलाकर संसद की सुरक्षा पर उठे बवाल की आग बढ़ती जा रही है। ये आग बढ़ते बढ़ते पहले लोकतंत्र और अब किसानों और जाटों के अपमान तक जा पहुंची है। नतीजा ये हुआ कि आजाद भारत के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होते हुए लोकसभा और राज्यसभा से विपक्षी दलों के 146 सांसदों को निलंबित किया गया। सवाल ये है कि आखिर ये आग कब थमेगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपको हम रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में मंजू त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और सत्यवीर चौहान साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी के नेता हैं। डॉक्टर सत्यनारायण सचान साहब हमारे साथ में है, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी की ओर से है, और राजनीतिक विश्लेषक आगे हमारे साथ में जुड़ेंगे, चर्चा का हिस्सा बनेंगे। लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं बीजेपी प्रवक्ता सत्यवीर चौहान जी के साथ में। सत्यवीर जी, विपक्षी सांसदों का कहना है कि लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और ये कहीं और नहीं, खुद लोकतंत्र के मंदिर में हो रही है, क्योंकि विपक्षी सांसदों का लगातार हो रहा निलंबन विरोध करने का एक तरीका है। विपक्षी कह रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं, कोई सवाल का जवाब देने के लिए सदन में क्यों नहीं आता? इस पूरी घटना को लेकर, इस पूरे सवाल को लेकर कोई जवाब देने को सरकार की ओर से तैयार क्यों नहीं है? और हम जब प्रदर्शन कर रहे हैं तो जवाब में हमें निलंबन मिल रहा है। सत्यवीर जी। गरिमा जी, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रकार का आचरण विपक्ष के नेताओं के द्वारा देखने को मिल रहा है। आपने कहा कि वहां पर किसी प्रकार का हमारी तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। आदरणीय राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है, उन्होंने जिस प्रकार से बयान दिया, प्रहलाद जोशी जी बयान दे रहे थे, इनका जिस प्रकार से जैसे जैसे इन्होंने संसद के अंदर एक आचरण होता है, संसदीय गरिमा होती है, उसका पालन सबको करना होता है। आप देख लीजिए, इन्होंने तमाम मौकों पे, चाहे माइक से लेके जो बुक्स होती है पार्लियामेंट की, उसको फेंकने तक का सभा जो उसके सभा अध्यक्ष है लोकसभा के और राज्यसभा के, आपने देखा है लगातार पिछले 10 सालों से ये चल रहा है। उनके आचरण को, इस प्रकार का आचरण लगातार सहन कर रहे हैं। और जिस भी बात कर रहे हैं, जिस जांच रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, आप बता दीजिए गरिमा जी, भारत के जो जब से संसद का हमारा सत्र चले हो, चाहे स्वतंत्र भारत से जब से भी संसद की हमारी कार्यप्रणाली
प्रणाली शुरू हुई हो। एक बार मुझे बता दीजिए कि प्राइमरी जो जांच होती है उसके आधार पर कभी चर्चा हुई हो, गृह मंत्री ने कभी आके बयान दिया हो। जब तक उस चर्चा का निष्पक्ष पूरा का पूरा डिटेल्स नहीं आ जाती तब तक किसी प्रकार का बयान आज तक मुझे बता दीजिए कि संसद के अंदर दिया हो। जब इस प्रकार का आचरण एक सभापति के प्रति हो, जब आपने देखा हो संसद के बाहर किस प्रकार का आचरण रहा और संसद के अंदर सभी ने देखा है। और मैं आपको बता दूं, जब इस प्रकार का जो संसद के अंदर जो घटना घटी है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके लिए सरकार लगातार कह रही है कि जांच चल रही है और जांच लगातार आगे बढ़ भी रही है। आप पूरे इस विश्व में देख लीजिए, दो घटनाएं जो सबसे खतरनाक जो घटनाएं हुई है, एक तो ताजा हुई है जो इजराइल में हुई है, अक्टूबर के महीने में हुई है। पूरा का पूरा उसका जो सिक्योरिटी सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया। मगर जो वहां के राष्ट्रपति है बेंजामिन है, उनके खिलाफ कितना विरोध वहां पर प्रदर्शन हुआ। मगर जब इस प्रकार की घटना घटती है तो पूरा का पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा होता है। और आप देख लीजिए आज इजराइल किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और एक दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, 9/11 जो अमेरिका कहता है कि हमारी सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, इजराइल हमारी सुरक्षा सेंध नहीं लगा सकता, तो 9/11 देख लीजिए, विपक्ष था वहां पर मगर वो एक साथ खड़ा हुआ है। और यहाँ देख लीजिए आप विपक्ष का आचरण देख लीजिए। और जो संसद के आचरण देखिए, विपक्ष तो सवाल पूछ रहा है ना कि संसद की सुरक्षा में चूक कैसे हुई और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी बनती है सर, ये बड़ी बात है ना। और उस पर अगर जवाब मांग रहे हैं, और ऐसा तो नहीं कि उस संसद के भीतर सिर्फ विपक्ष बैठता है, अरे सत्ता पक्ष भी तो आसीन है। गरिमा जी मेरे को सुन लीजिए आप, मैंने आपको मैं आपको सुन रही थी, आपने कंप्लीट किया, मैंने तब बोला सर। राज्यसभा में भी और लोकसभा में दोनों जगह दिया, वहां देख लीजिए किस प्रकार से हो हल्ला कर रहे थे। और यही नहीं, रक्षा मंत्री जी ने दिया वहां पर बयान, आप देख लीजिए किस प्रकार का आचरण। लगातार जब इस प्रकार का आचरण रहेगा, माइक तोड़ेंगे, किताबें फेंकेंगे, ये कोई है तो है नहीं कि प्राइमरी के कोई बच्चे हैं। और आप देख, और यही नहीं, मैं कह रहा हूं कि इनके ये पाचन नहीं हो रहा है कि आप ये तो छोड़ दीजिए, इन्होंने विरोध कब नहीं किया। जब राष्ट्रपति का जब चयन हो रहा था उस समय भी किस प्रकार के बयान है। आप छोड़ दिए, अधीर रंजन चौधरी जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने किस प्रकार के बयान दिए कि उनके लिए कि जो हमारी राष्ट्रपति है इस समय द्रौपदी मुर्मू, इनका सबसे महत्वपूर्ण है, जिन्होंने हमेशा सत्ता को एक साध्य माना है और आज सत्ता के माध्यम से लोगों तक काम पहुंच रहे हैं, वो इनको नहीं पाचन नहीं हो रहे। और ये मैं आज जो निलंबन हुए वो उनके आचरण के ऊपर हुए। मगर 1979 में जब 63 सांसदों का निलंबन होता है, मात्र इस बात पे निलंबन होता है, गरिमा जी ध्यान दीजिए इस पे, हाँ। इस बात पे निलंबन होता है, स्वीडन का और भारत का सौदा होता है बफोर्स तोप के लिए, और उसमें तमाम एलिगेशन लगते हैं, तमाम आरोप लगाते हैं केवल इस बात के लिए कि जांच कराई जाए। और आज जांच हो रही है और जांच बड़ी गंभीरता से हो रही है और आगे बढ़ रही है और निष्कर्ष पर जांच आएगी और जितने भी इसमें तार जुड़ते जा रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। वास्तविकता यह है, जिन्होंने जनता के बीच में अपनी धरातलीय स्थिति खो दी है, उनके लिए आज एक सोच ये विषय बना है कि हमारे लिए राजनीतिक अवसर बना है। मगर भारत की जनता बहुत समझदार है, वो हर एक विषय को जानती है, हर एक पहलू को जानती है। आने वाले समय में इसके जो गंभीर परिणाम अन्य दलों को देखने को मिलेंगे। अभी भी समय है और अभी भी सही समय है कि आप सही रास्ते पे आ जाइए। और जो उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ संसद के बाहर भी, उसके बाद देख लीजिए एक राहुल गांधी जिनके परिवार से 3 प्रधानमंत्री हो, उनसे इस प्रकार का आचरण आप सोचते हो कि इस प्रकार का आचरण देखने को मिलेगा। जो वीडियो बना रहे हैं, मिमिक्री कर रहे, रोक भी नहीं रहे हैं उनको, तो आप समझ सकते हो कि उनका कितना हमारी संसद के प्रति सम्मान है। और संसदीय लोक परंपरा को जो सम्मान नहीं करता, वो सबने देखा है कि एक 414 की बहुमत वाली इतनी मजबूत सरकार थी, मगर जब एक आरोप में गिरती है और वो आरोप कई मुझे लगता है बहुत आगे तक सिद्ध भी हुए थे और उसके बाद सरकार गिर जाती है 197 पे आती है 414 से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम बड़े गंभीर होकर काम कर रहे हैं। और मैंने आपको उदाहरण के साथ ही बताया, दो एक देश जो बड़े कहते थे कि हमारे यहाँ सेंध नहीं लग सकती, मगर उनका विपक्ष कैसे उनके साथ खड़ा हुआ, ये अगर यहाँ पर ये दिखाते तो लगता है कि विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल। मंजू जी से अब मेरा सवाल है। मंजू जी देखिए, कहना है कि भाई विपक्ष जो है वो जिम्मेदाराना रवैया नहीं नजर कर रहा है। एक तरफ विपक्ष है वो कह रहा है कि संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लेकिन दूसरी ओर ये हो रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए गरिमा जी, बहुत ही शर्मसार घटना आजादी के बाद इन्होंने की है, लोकतंत्र की हत्या। इन्होंने कहा हम नया संसद भवन बना रहे हैं, 3 सुरक्षा की चादर लगी हुई है उसमें, और आपको सच सामने आ गया। इनकी हमारे जो भाजपा के महोदय प्रवक्ता महोदय, उन्होंने
वही बात कर दी ने, एक तो चोरी और दूसरे सीना चोरी का काम। इनकी गलतियों को ये गुमराह कर रहे हैं जनता को। लोकतंत्र की हत्या करते हुए 143 सांसदों को निलंबित किया है। अगर आज विपक्ष मांग कर रही है तो क्या गलत कर रही है? बड़ी बड़े बातें करना, इनकी सारा दूध का दूध और पानी का पानी समझ आ गया जब हमारे संसद भवन के अंदर इस तरह से कृत्य हुआ है। अगर देखिए ये क्यों बोल रहे हैं कि वो सुरक्षा की चूक खाली विपक्षियों के लिए थोड़ी थी। अगर क्या इनके नेता वहां नहीं बैठे थे? अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो क्या गलती कर रहा है? क्या लोकतंत्र में हमें प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है? ये भाजपा वाले विषय से हटकर जो कृत्य हुआ है उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं। विपक्ष को खाली ब्लेम करना और मुद्दों से भटकाने का अरबों खरबों रुपए इन्होंने लगा दिए और एक दिन में पता लग गया कि इनकी सुरक्षा कैसी थी। पहली बात। हाँ। दूसरी बात, लोकतंत्र में बात करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ। हम कोई इनके गुलाम नहीं है। लेकिन मंजू जी आप ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन मेरा सवाल एक ये भी है ना कि देखिए संसद की एक गरिमा होती है, क्या उस गरिमा का पालन नहीं किया जाना चाहिए? संसद के भीतर एक व्यवहार होता है, कम से कम एक सामाजिक शिष्टाचार होता है। आपको जनप्रतिनिधि कहते हैं, माननीय कहते हैं, सांसद वहां पर बैठते हैं और अगर उनकी ओर से ऐसा व्यवहार आएगा, मंजू जी सुन लीजिए उसके बाद बोल लीजिएगा। मंजू जी सुनिए पहले। अगर उनकी ओर से ऐसा व्यवहार सामने आएगा, माननीय कहते हैं, वो कोई भी हो, चाहे सत्ता पक्ष का या विपक्ष का, तो कहीं ना कहीं वो गलत होता है ना। फिर से रिपीट कीजिए आप। मंजू जी देखिए सवाल ये है कि आप कह रही हैं कि आप लोकतंत्र के लिए आप सवाल उठा रही हैं, ठीक है, आप सवाल कर रही हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बड़ी बात यह कि क्या सवाल उठाने का एक तरीका नहीं होना चाहिए? क्या वेल में जाना ठीक होता है? क्या स्पीकर के पास जाकर कागज फाड़ना ठीक होता है? कोई भी हो, कोई भी, अगर वहां पर आप संसद के भीतर बैठे हैं, उस जगह की अहमियत को समझिए। लोकतंत्र का मंदिर कहलाता है। अगर वहां पर आपका आचरण ठीक नहीं होगा तो ये आपके बारे में दिखाता है कि आप जनता के बीच में किस तरीके से होंगे। आपको माननीय कहते हैं, इंसान ये नहीं बोलता, आपदा में इंसान कुछ भी करेगा। और पहली बात, दूसरी बात आप ये सोचिए कि एक कहावत है ना कि सीधी उंगली से जब घी नहीं निकलती तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। ये लोग कुछ सुनते हैं, किसी को सुनते, ये खाली अपनी पीठ थपथपाते। और ये ना भूलें कि ये 100 साल तक कोई राज करने के लिए नहीं आएंगे। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताती हूँ, शायद ये अर्थ अगर बता सके तो ये बताए, नहीं तो मैं बताऊंगी कि रावण का अहंकार भी बहुत था। लेकिन जब रामदूत बनकर अंगद जी गए उनका अपना पैर रोपने के लिए, तब भी रावण ने कहा कि इस बंदर के पैर को मैं हिला दूंगा। लेकिन उस अंगद ने इनको चैलेंज कर दिया, बोला साचो हूं मैं लबार बुझबीहा जो न उपारू तो दस जीहा और समझ राम प्रताप कपिकोपा सभा माज पन कर पर द्रोपा। तो रामदूत हनुमान ने अंगद ने यही कहा कि अगर आप चाहें तो मेरा पैर हिला दीजिए। मैं तो सच कहता हूं कि मैं आपके 10 जीवा निकाल सकता हूं, लेकिन मेरे आराध्य भगवान श्री राम ने मुझे ऐसी अनुमति नहीं दी है। हाँ। तो ये जो है हमने कुछ नहीं किया, खाली गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और अगर ये लोकतंत्र की हत्या करेंगे सांसदों को, ये क्या चाह रहे हैं? देखिए हमारे देश की खूबसूरती बहुत पक्ष और विपक्ष बड़ी मर्यादा के साथ रहते थे, लेकिन इन लोगों की हिटलरशाही, इन लोगों की तानाशाही, जनता और विपक्ष सुनने वाला नहीं। हम लोग सब एक होके इनको मुंहतोड़ जवाब देने का बिल्कुल। देखिए लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र मजबूत तभी होता है जब विपक्ष मजबूत होता है। मंजू जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही है मंजू जी आप। लेकिन आपने अभी मंजू जी ठीक है, वो भी जाट समुदाय से आती है। ठीक है। कल मुझे देख के, मैं एक खुद महिला हूँ गरिमा जी, मेरे आंखों में आंसू हो गए जब वो इतनी देश की गरिमा, जिसने इतना, जो हमारे देश की शान है साक्षी मलिक, उसने बेचारी ने अपने जूते उठा के और टेबल पर रख दिए। देखिए मंजू जी ठीक है। अब आप बचाव के लिए साक्षी मलिक की बात कर रही हैं। मैं साक्षी मलिक का मुद्दा फिलहाल यहाँ पर बात करने के लिए नहीं है, लेकिन साक्षी मलिक को जितना सम्मान दिया जाना चाहिए, क्या जगदीप धनखड़ जी को उतना सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए? क्या सिर्फ साक्षी मलिक उस सम्मान के अधिकार रखती हैं? ये दोहरा मापदंड ठीक नहीं है। और दूसरी बात, मंजू जी आपने रामायण की बड़ी शानदार चौपाई पढ़ी, बड़ा अच्छा एक जो प्रसंग था वो प्रस्तुत किया, लेकिन उसी रामायण में भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। राम राज्य की बात वहीं से आई है मैडम। वो किस तरीके से राम राज्य के लिए करते थे ये भी सीखिए,
ये भी सीखना होगा कि किस तरीके से मर्यादा में रहकर आपको व्यवहार करना है और अपनी बात कहनी है। ये तरीका ठीक नहीं हो सकता। मैं आपकी बात का समर्थन कर सकती हूं, लेकिन आपके तरीके का बिल्कुल नहीं कर सकती। समुद्र किनारे तपस्या की ठीक थी, है। और जब समुद्र ने रास्ता नहीं किया तो क्या बोला था भगवान राम ने? जड़द न डालत जड़द गए गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप सब भय बिन होत न प्रीत। बिना भय के प्रीति नहीं होती है। जैसा पशु हो बंधन उसी प्रकार का होना चाहिए। बिल्कुल सही आपने मुझसे पूछा, आप जवाब लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपके पास जवाब लौटते देता हूं गरिमा जी। सत्यवीर जी माफी देखिए, बहुत मेहमान है, उनकी पहली प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। मनोज जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनोज ढानी साहब राजनीतिक विश्लेषक है। सर बहुत स्वागत आपका भी। कुछ मेहमान पहले से हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेती हूँ, उसके बाद लौटूंगी आपके पास। संगीता जी आम आदमी पार्टी की ओर से है, बहुत स्वागत मैडम आपका। संगीता जी, विपक्ष की बात तक तो हम रह जाते, विपक्ष मुद्दा उठा रहा था, सरकार के पास कुछ कहने को नहीं था, ये सब ठीक था, लेकिन विपक्ष हर बार अपनी ही चीजों में घिरता हुआ चला जाता है। विपक्ष की बात कहने का तरीका ही कई बार विपक्ष की उस वजनदार बात को बहुत कमजोर और हल्का कर जाता है। क्या नहीं है ऐसा? क्योंकि अब आपकी बात से ज्यादा चर्चा आपकी बात कहने के तरीके की हो रही है। गरिमा जी देखिए, हाँ, मैं ये कहूंगी स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है, और वो खूबसूरती हमने पहले देखी है। लेकिन आज जो वर्तमान में हम परिदृश्य देख रहे हैं तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और इतिहास में आप देखिए 146 सांसदों को किस तरह से निलंबित कर दिया गया। देखिए, सवाल पूछने का लोकतंत्र में अधिकार है, और विपक्ष जनता की आवाज बनकर के संसद में बैठता है। और 13 दिसंबर को जो हुआ उस पर सवाल आखिर क्यों ना पूछा जाए? पहले भी आपने देखा मणिपुर पर लगातार जब सवाल पूछने पर घटना होती थी तो संजय सिंह जी तमाम सांसदों को निलंबित किया गया। अब भी जब 13 दिसंबर का प्रकरण हुआ और सवाल पूछे जा रहे थे तो गृह मंत्री जी आकर के जो भी कहना है कह दे, तो फिर इस तरह की चीजें गरिमा जी आप देखिए, उससे 1 हफ्ते पहले तक कार्यवाही बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रही थी। लेकिन उस घटना के बाद से आप देखिए किस तरह से सारा माहौल बदल गया, क्योंकि आप चाहते ही नहीं कि शांति रहे। आप आइए, आपकी जिम्मेदारी है, रॉ है, आईबी है, तमाम संस्थाएं हैं, उसके बावजूद अगर संसद पर चूक हुई और इतनी बड़ी घटना हुई तो उस पर जवाबदेही बनती है गृह मंत्री जी की। और आप उससे विमुख जाकर के जवाब नहीं देना चाहेंगे तो विपक्ष सवाल पूछेगा, उसका काम है सवाल पूछना। और दूसरी चीज गरिमा जी देखिए, जिस तरह से जगदीप धनखड़ जी जो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय हैं उनके साथ जाट समाज को जोड़ा जा रहा है, तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी जो है सही मुद्दे पर, बड़ा मुद्दा क्या है कि ठीक है, संगीता जी की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, संगीता जी के पास लौटेंगे। हमारे पास में डॉक्टर एसएन साहब भी जुड़े हुए हैं, सत्यनारायण सचान साहब जी हैं, उनकी बात सुनेंगे। लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। बात कर रहे हैं संसद में हुई सुरक्षा के चूक के मामले के बाद लगातार जिस तरीके से विपक्षी दलों की ओर से हंगामा किया गया, फिर उस हंगामे को लेकर अब निलंबन हुआ, जिसके बाद अब निलंबन को लेकर हंगामा हो रहा है। खास पैमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। अपनी चर्चा को वापस से शुरू करेंगे। डॉक्टर सत्यनारायण सचान साहब हमारे साथ में है, राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका हमारी चर्चा में। सत्यनारायण जी, क्या है ये? आप एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या नहीं लगता कि व्यवहार ठीक होना चाहिए था? ठीक है, आपकी बात से सहमत हुआ जा सकता है, आप जनता की आवाज उठा रहे हैं, आप संसद की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, जो बहुत लाजमी है, जो ऐसे मौके पर पूछा जाना चाहिए। लेकिन क्या इस बवाल के चलते अब सत्ता पक्ष के लोग बच नहीं गए, क्योंकि उनको मुद्दा मिल गया आपके उस तरीके, उस व्यवहार पर डिबेट कराने का? क्योंकि अब बात उस बात से ज्यादा आपके व्यवहार पर होने लग गई, आपके तरीके पर होने लग गई, निलंबन पर होने लग गई चर्चा। वरना ये चर्चा सुरक्षा में हुई चूक पर हो रही होती। आपकी एक गलती ने उन्हें बचाया। गरिमा जी, हाँ, वास्तविकता ये है कि पिछले 10 वर्षों से हाँ, सदन के अंदर सत्ता पक्ष का जो भी रवैया है वो लोकतंत्र को हमेशा तार तार किया है। लोकतंत्र में विपक्ष की ज्यादा भूमिका होती है, पक्ष की तो होती है लेकिन विपक्ष की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। देखिए, इसके पहले भी अगर आप देखें मणिपुर के मामले में क्या हुआ, और जो अभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता विदेशों का एग्जाम्पल दे रहे थे,
विदेशों के लोकतंत्र को आप पढ़िए, देखिए। जिस तरीके से यहाँ पर आप ईडी को यूज करते हैं, सीबीआई को यूज करते हैं, चुनाव आयोग को यूज करते हैं, तो बेसिकली क्या है भाई, विपक्षी ने केवल यही तो पूछा कि आखिर ये चूक कैसे हुई, किसकी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी के लिए जवाब कौन देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। जब गृह मंत्री जी जवाब नहीं देंगे तो अल्टीमेटली राजनाथ सिंह क्यों दे रहे हैं, वहां संसदीय कार्य मंत्री क्यों दे रहे हैं? कि जिम्मेदारी तो गृह मंत्री की है। ये संसद जो, एक और बताएं, इसके पहले पुलवामा हुआ था, पुलवामा की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। अगर सदन के अंदर कोई सांसद पूछता है कि भाई रिपोर्ट कहाँ है, तो अल्टीमेटली वो कहेंगे कि साहब क्यों पूछ रहे हैं आप। इसके बाद अभी जाट समुदाय की बात कर रहे हैं। जाट समुदाय जब 780 किसान मर गए थे और उसमें अधिकतर जाट थे, तब ये कहाँ गए थे? और तो इसके जो ये कहाँ गए थे उस समय? अभी जो कल साक्षी मलिक, वो लड़कियां सब जाट समुदाय की हैं। बेसिकली क्या है कि इनसे कोई भी सवाल पूछ दीजिए तो इनको परेशानी होने लगती है, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। मोदी जी ने वहां एक दंड रखा था क्या, जब उसको जमीन में उसे रख करके सदन के अंदर गए थे, तो कह रहे थे कि ये इतनी सुरक्षित हमारी संसद है कि शायद पहले भी नहीं होगी। और पता ही चला कि जो दर्शक दीर्घा है उसकी ऊंचाई 6-7 फीट है केवल। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसमें इनको जवाब देना चाहिए, देखिए, जो 4 लोग, एक लड़की और एक लड़का बाहर और 2 लोग अंदर गए, आप उनके मनोवैज्ञानिक तरीके से स्टडी को कहना क्या चाहते थे? दिल्ली पुलिस ने कह दिया कि ये टेररिस्ट हमला है। टेररिस्ट हमला है तो तब भी गृह मंत्री को अंदर कहना चाहिए था कि टेररिस्ट हमला है। और अल्टीमेटली सदन के अंदर उन युवकों ने क्या कहा? वो तो अपनी आवाज, अगर ये तो इनको सोचना पड़ेगा, देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अगर देश का युवक बेरोजगार होगा, अगर देश का किसान बर्बाद होगा, उसको उसकी उपज का वाजिब मूल्य नहीं मिलेगा, तो ये स्थिति, ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। एक सड़क में एक इस तरीके का भूचाल आएगा कि शायद इनकी फेल्योर जो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मुझे ये लगने लगा है कि मोदी जी और अमित शाह ये समझने लगे कि जो वो कह रहे हैं वही सही है, जबकि ऐसा नहीं है। आप अपनी ईडी को यूज करते हैं विपक्ष को दबाने के लिए, आप सीबीआई को यूज करते हैं, और यहां तक कि आप कभी कभी आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी यूज किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके पूर्व के, सर, एजेंसीज पर इस तरीके से वो करना या चीफ जस्टिस पर सवाल उठाना, मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। ऐसी चीजों से बचना चाहिए, नहीं लगता आपको? नहीं लगता आपको? आप न्यायपालिका पर पूरा एक सवाल उठा रहे हैं, आप पूरी की पूरी न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं। जी, न्यायपालिका में सवाल, अभी ये जो 370 का मुकदमा जो अभी हल आया, सवाल नहीं उठा रहे, जाने कितने आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, जाने कितने आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, जहां उनको पढ़ के देखिए कि सवाल तो तब उठते हैं जब कोई बात होती है। अगर वहां विपक्ष केवल यही तो कह रहा है कि गृह मंत्री जी आकर के बयान दें, ये कैसे चूक हो गई? ये बहुत बड़ी चूक है। और मैं समझता हूं कि अगर गृह मंत्री सदन के अंदर जवाब नहीं देते हैं, मोदी जी पूरे, इसके पहले जब मणिपुर की बात कही जा रही थी कि मोदी जी आकर के जवाब दें, मोदी जी ने आज तक मणिपुर पर जवाब नहीं दिया। इतना ही नहीं, वो चुनावी दौरे में दौरा करते रहे, लेकिन मणिपुर की वहां पर महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ उसके जवाब नहीं दिया। और ये आज धनखड़ जी को, जाट समुदाय का, कुछ लोग तो कहते हैं कि वो गड़रिया समाज के हैं, वो तो यही नहीं समझ में आता कि जाति, इसका मतलब है कि एक और बता दें कर्मा जी, जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो इसके पहले वाले राष्ट्रपति जब कोविंद जी को इन्होंने, मोदी जी ने कहा था, अमित शाह ने कहा था कि मैंने दलित को राष्ट्रपति बना दिया, और अब जब ये राष्ट्रपति बनी
तो कहा मैंने एक ट्राइब को राष्ट्रपति बना दिया। ये जातिवादी लोग हैं, इनकी सोच बहुत छोटी है। और मैं समझता हूं कि सदन के अंदर जो विपक्ष प्रश्न पूछ रहा है, वो विपक्ष करेगा क्या? विपक्ष की जिम्मेदारी है, उसके संसदीय क्षेत्र के लोग जानना चाहते हैं कि हमारा जो संसद है सदन के अंदर बोलता है या नहीं बोलता। ठीक है, ठीक वो है। रिप्रेजेंट, और 143 लोगों को आप निलंबित करते हैं। लोकतंत्र की हत्या नहीं, पूरी तरीके से बीजेपी सरकार ने लोकतंत्र का मर्डर कर दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में मनोज ढानी साहब जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। मनोज जी, विपक्ष ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाया, बड़े जोर शोर के साथ में सदन में सवाल उठाया। ये जो संसद की सुरक्षा में चूक थी, बहुत बड़ा मुद्दा था, इसमें कोई दो राय नहीं कि सवाल उठाना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। लेकिन विपक्ष कुछ अपनी ही हरकतों के चलते घिर गया। विपक्ष ने जो व्यवहार किया, पहले तो निलंबन हुआ, उसके बाद फिर जिस तरीके से बाहर अभी वीडियो सामने आ रहे हैं, मजाक उड़ाते हुए, मिमिक्री करते हुए, वो सब फिलहाल विपक्ष के लिए ही उल्टा पड़ गए हैं। लेकिन एक तरफ यह भी है कि सरकार के पास भी जवाब नहीं था। आपको नहीं लगता कि इस सब से सरकार बच गई? सरकार के पास कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि इन युवकों को जिन्होंने संसद के अंदर सुरक्षा घेरा तोड़ा, जो कूदे थे, इन युवकों को बेरोजगार कहते तो आप पर आती, इन युवकों को आप कुछ भी कहते वो आप पर ही सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब उन मुद्दों से पूरा भटक गया बातचीत, और अब आ गई है कि भाई निलंबन ठीक है या नहीं ठीक है। नहीं लग रहा है कि आपको ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीजें डाइवर्ट होती चली गई? जो असल में मुद्दा होना चाहिए, जो पूछा जाना चाहिए था, वो बच गया सवाल। देखिए गरिमा जी, जो 13 दिसंबर का दिन था, उस दिन उस घटना को याद किया जा रहा था जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कांड के कार्यकाल के समय जो संसद पर जो हमला हुआ था आतंकवाद का, और उसमें जो शहीद हुए थे, उनको याद करने का दिन था। लेकिन उसी दिन एक घटना की पुनरावृत्ति हुई। देश के कुछ युवाओं ने वहां पर प्रदर्शन किया। उन्होंने वो तरीका अपनाया जो उसको आजादी के समय में भगत सिंह या कुछ क्रांतिकारी लोग अपनाया करते थे। अब उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया, वो मुद्दे जनपक्ष के मुद्दे हैं, मेरा ये मानना है। चाहे वो बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, या मणिपुर के कानून व्यवस्था का हो, ये राष्ट्र के तमाम राजनीतिक चिंतक, राजनीतिक लोग, स्वयं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सभी लोग इस विषय को कहीं ना कहीं उठाते हैं या उठाते रहे हैं। सवाल यह है कि उनका तरीका बहुत गलत था, क्योंकि आज हम एक आजाद लोकतंत्र के भीतर रहते हैं और हमारा संसदीय प्रतिनिधित्व प्रत्येक क्षेत्रों से जाता है संसद के भीतर। तो हमारे जब प्रतिनिधि वहां मौजूद हैं, तो वो प्रतिनिधि हमारी बात को उठाएंगे, हमारे मुद्दों को उठाएंगे, ऐसा आशा और विश्वास आज के युवाओं को करना चाहिए। मुझे लगता है कि या तो युवाओं के भीतर बहुत बड़ी कुंठा गिरती जा रही है कि उन्हें लग रहा है कि उनकी आवाज को संसद में आवाज नहीं दी जा रही, नहीं बनाया जा रहा, उसको सुना नहीं जा रहा, विपक्ष उसको नहीं सुन रहा और सत्ता पक्ष उसे सुनने के लिए तैयार नहीं है, और शायद इसलिए घटना हो गई। लेकिन वो घटना सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक को दर्शाता है, और उस चूक के लिए हेड्स रोल किए जाने चाहिए। ये अमूमन एक प्रक्रिया है कि अगर सुरक्षा घेरा टूटा और मान लीजिए इन युवाओं की जगह कोई आतंकवादी होते और उनके हाथ में हथियार, बम होते, तो ये घटना बहुत विभत्स रूप धारण कर सकती थी और सारे भारतीय संसद और भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ा काला धब्बा बन जाती। तो इसमें इस सुरक्षा चूक पर किसकी जिम्मेदारी तय है, ये होना आवश्यक है राष्ट्र के दृष्टिकोण के हिसाब से। और मुझे लगता है कि अगर देश के सांसद, भले ही वो विपक्ष से हों, अगर वो ये बात उठाते रहे हों कि गृह मंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्र के जो सुरक्षा के, संसदीय सुरक्षा की जिनकी जिम्मेदारी है, उनको सदन में जवाब देना चाहिए, तो वो जवाब दिया जाना चाहिए।
अब इस पर जो 140 सांसदों का एक के बाद एक निलंबन की कार्रवाई हुई, मुझे लगता है ये बहुत अतिवादी टाइप का कदम रहा। जिस प्रकार से उन युवाओं ने गलती की, उसी प्रकार की गलती संसदीय लोकतंत्र में संसदीय आवाज को उठने न देना आपके पास आ रही प्रकार की गतिविधि है। और देश के सांसदों का आचरण हम तो शुरू से कहते हैं बहुत शानदार होना चाहिए। संसदीय, जिसका नाम ही संसदीय आचरण होता है, जहां संसदीय भाषा का प्रयोग होता है, जहां असंसदीय शब्दों को या व्यवहार को एक्सपंज कर दिया जाता है स्पीकर के द्वारा, उसे संसदीय कहा जाता है। और जब संसद के भीतर वो संसदीय आचरण ना हो या बाहर अगर उस तरीके का कृत्य दिखता हो तो उसे जनता हाथों हाथ नहीं उठा सकती है। तो हालांकि मैं किसी भी कितने से बड़ा व्यक्ति हो, हम तो सनातन धारा के लोग हैं। अगर कोई हम मान लीजिए आचमनी कर रहे हो और कोई हमारी नकल में आचमनी कर रहा हो, हम भगवान को हाथ चढ़ा रहे हैं, कोई दूसरा कोई नकल करके हाथ चढ़ा रहा हो, तो हमें तो गर्व होता है कि चलो ये इस रास्ते में भले ही नकल के आधार पे आ रहा है लेकिन आ तो रहा है उस तरफ। तो मुझे नहीं लगता कि देश के उपराष्ट्रपति का कोई अपमान हुआ है, लेकिन अगर देश के उपराष्ट्रपति जी को ये लगता है कि मेरा अपमान हुआ है तो किसी को भी बुरा लग सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का डिफरेंट नेचर होता है, उनको शायद ये खराब लगा तो उनको ये बात उन्हीं वो भी संसदीय प्रणाली से वहां पर उस सीट पे पहुंचे हैं और उन्हीं के द्वारा चुने गए हैं। स्पीकर भी हाउस के द्वारा चुना जाता है, तो वो किसी से बड़े नहीं है। वो हम संसदीय जो अपने संसद के अपने साथी लोग हैं उनके बारे में उनको डायरेक्ट कहना चाहिए और सभी के साथ कहना चाहिए। अकेले ये नहीं कि उनकी एब्सेंस में कोई बात करे। अब आप ये देखिए, देश के राष्ट्रपति को मैं तो राष्ट्र का नेता मानता हूं और मुझे मेरे हिसाब से देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, देश का उपराष्ट्रपति, ये जितने भी संवैधानिक पदों में बैठे हुए लोग हैं वो प्रत्येक के हैं। वो किसी एक नागरिक के नहीं है। जो हमारा भारत का संविधान कहता है हम भारत के लोग, जो प्रस्तावना का शब्द है, वो हम भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व है और उनका सम्मान बरकरार रहना चाहिए। लेकिन साथ साथ में उन्हें भी ये भान होना चाहिए कि वो किसी एक बिरादरी विशेष से नहीं है। वो न ब्राह्मण है, न जाट है, न क्षत्रिय है, न शूद्र है, न दलित है। वो देश के व्यक्ति हैं, देश की जो पद है उस पद के व्यक्ति हैं। अगर उनको ये भान नहीं है तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा दुखद दिन देश के लोगों के लिए है कि उन्हें ये सुनना पड़े कि देश के संवैधानिक, खासकर उपराष्ट्रपति के मुंह से ये सुनना पड़े कि वो जाट समुदाय के, वो जाट समुदाय के नहीं है, वो प्रत्येक के हैं। और मैं इस बात को इसलिए कहना चाह रहा हूं कि देखिए, और इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उनके साथ उनकी मिमिक्री से या उनके साथ जो व्यवहार हुआ उससे सिर्फ जाट समुदाय व्यथित है। ये सबके लिए शर्मनाक है। मैं एक बात जो कहना चाहता हूं जी बिल्कुल, कि उसको वो जो आचरण है, हाँ, उस आचरण की हम निंदा कर सकते हैं, लेकिन निंदा इस रूप में कि वो जाट समुदाय का अपमान है। उपराष्ट्रपति के अपमान की बात तो जस्टिफाइड है बिल्कुल, लेकिन जाट कह के उपराष्ट्रपति जी ने उस बात की गरिमा को भी गिराया है। और मैं इस बात का बिल्कुल बतौर एक नागरिक और बतौर राजनीतिक विश्लेषक मैं कतई अपने उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति को यह हम कह सकते हैं, बाहर का व्यक्ति कह सकता है कि हमारा दलित राष्ट्रपति है या हमारा जाट राष्ट्रपति है या हमारे बिल्कुल एक बड़े पद पर आसीन है और मुझे लगता है उन्होंने अपनी बात को ये कहकर सीमित कर दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है डोभाल जी, तो हम लोग कहते हैं देखिए हमारे गढ़वाल का आदमी कहाँ पहुंचा हुआ है, वो जनरल पी है या सीडीएस है, तो हम गर्व करते हैं। लेकिन उस व्यक्ति जो वहां बैठा है उसके मुंह से अपने को संकुचित कर देना ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये दिखाता है कि मनोवृत्ति सही नहीं है। संसद के नीचे जो हो रहा है, इसका मतलब हम प्रत्येक निर्णय भी संकुचित दृष्टिकोण से ले रहे हैं और इसीलिए 140 सांसदों का जो सस्पेंशन है वो गलत है। और खासकर तब जब देश के भीतर
बतौर नागरिक मुझे कल वोट देना है और मैं चाहता हूं कि मैं जब वोट दूं तो मेरा वोट सही गिर रहा है, सही चयन हो रहा है, निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयुक्त आ रहे हैं। अगर इस तरीके या कानून में सीआरपीसी में कोई बदलाव हो रहे हैं, मेरे कानूनों पे चर्चा होनी चाहिए और प्रत्येक संसदीय प्रतिनिधि भागीदारी होनी चाहिए, चर्चा खुलकर सदन के भीतर होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए मुद्दा कोई भी हो, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कुछ नियम कानून कायदे होते हैं और कुछ गरिमा होती है, कुछ आपके पद की गरिमा रखिए कम से कम, कि आप किस व्यक्ति, कौन से व्यक्ति हैं, किस जगह पर आसीन है, कितना सम्मान आपका, इन चीजों का ध्यान रखिए कम से कम, तो ठीक रहेगा। ठीक है, आपके पास लौटेंगे मनोज जी आपके पास लौटेंगे और मेहमान सत्यवीर जी को जोड़ लेते हैं। सत्यवीर जी कुछ कहना है काफी देर से। सत्यवीर जी देखिए, ठीक है, आप कहिएगा, आपने सबके सवालों का लगभग, मैं आपके पास आखिर में, सबके सवालों को आपने सुन लिया होगा, लेकिन एक बात ये भी ना कि देखिए अगर विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो सवाल पूछने में क्या दिक्कत है और जवाब देने में भी क्या दिक्कत है। मणिपुर के मुद्दे में भी सदन स्थगित हो रहा था, लगातार हंगामा सदन में हो रहा था, सदन की कार्यवाही इस हंगामे के भेंट चढ़ जाती है, जनता के मुद्दे नहीं उठ पाते क्योंकि जवाब देने वाला कोई नहीं है, शायद इसी के चलते हंगामा होता है। जवाब मांग रहा था विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर भी और अब संसद की सुरक्षा के मामले को लेकर भी। गरिमा जी, आपके सवाल से शुरू कर देता हूं। बिल्कुल। संसदीय प्रणाली कैसे चलती है ये हमें ना कोई सिखाए। यहाँ पर पैनल में बैठे हुए हमने समय समय पर देखा है, लोकतंत्र की हत्या की बात कांग्रेस कर रही थी अभी। एक केवल जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी देश की, सुप्रीम इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे जगमोहन सिन्हा जी, उन्होंने जब उनके जो इंदिरा गांधी के खिलाफ जो चुनाव लड़ते हैं वो चुनाव में हारते हैं, मगर वो जब जाते हैं कोर्ट के अंदर उनके चुनाव को अवैध घोषित किया जाता है। उस चुनाव को अवैध घोषित करने के बाद 21 महीने तक पूरे देश को इमरजेंसी के कालखंड में झोंक दिया जाता है। तमाम वो नेता, विपक्ष के नेताओं को जेल के अंदर उनको बंद कर दिया जाता है, तमाम प्रेस मीडिया को बंद कर दिया जाता है। उस समय के लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है हमने देखा है बतौर 21 महीने। और आपने कहा कि मणिपुर के ऊपर चर्चा के ऊपर हमने बात, और आप बताइए क्या गृह मंत्री जी ने आके उस पर चर्चा नहीं करी? आप बताइए, गृह मंत्री जी ने पूरे 2 दिन तक उस विषय पर चर्चा करी और एक एक बात का जवाब दिया। एक अब सुन लीजिए आप पहले, आप फिर अपने समय बोलना। एक एक बात पे उन्होंने चर्चा करी, उन्होंने ये तक बताया कि हमने क्या क्या एक्शन वहां पे लिए। उन्होंने कहा डीजीपी को बदलना है, केंद्र सरकार ने डीजीपी को बदला, कहा वहां पर अन्य जो बदलने थे वो सब मुख्यमंत्री ने बदले, वो तमाम काम वहां पर हुए और सारी की सारी रिपोर्ट उनके सामने रखी। और यही नहीं, अभी मणिपुर के इतिहास में सबसे बड़ी घटना घटी है, जो वहां का सबसे बड़ा उग्रवादी संगठन था उसने अभी आत्मसमर्पण किया है। हम लगातार वहां पर कैसे बहाली किए जाए, जो कांग्रेस ने वहां पर जो उनको इस दंश में झोंका है, उस दंश से कैसे बाहर निकाला जाए, उसके हम काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जब आप गरिमा जी कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, इंदिरा गांधी तो इस देश की प्रधानमंत्री वर्तमान की बात करिए ना, आप इमरजेंसी और इंदिरा गांधी के दौर में कहां चले जाते हैं, वर्तमान की बात करिए। सिक्योरिटी ने उनको मारा और राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री। सत्यवीर जी फिर मैं आपको टोकूंगी, आप वर्तमान की बात करिए, आप वर्तमान की बात करिए। इमरजेंसी की बातें हो गई, इंदिरा गांधी के कार्यकाल की खूब बात हो गई है, अभी वर्तमान की बात करिए। देर तक सुना, धैर्य से सुना है सबको मैंने। लेकिन बोलेंगे क्या ये भी तो ध्यान रखिए ना। आपने सुना, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपको भी सब सुन रहे हैं। मैंने आपकी बात से शुरुआत करी, मैंने आपको बता दिया कि मणिपुर पर क्या क्या गया, गृह मंत्री जी ने खुद आके सारी चीजों को बताया, मैंने सब बता दिया। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बात रही कि इन्होंने कहा कि 14 बार इस प्रकार से, गरिमा जी ऑन रिकॉर्ड आपके के न्यूज से बता रहा हूं, 14 बार इस प्रकार से बालकनी से संसद भवन के अंदर कूदे हैं और हमने तो कभी इस प्रकार का आचरण नहीं दिखाया कि जिस प्रकार का आचरण इन्होंने दिखाया है। और यही नहीं, अब वो क्या रहा है कि जो ये कह रहे हैं, जब इनसे ये पूछा जा रहा था तो जनता भी पूछ रही थी कि भाई जो धीरज साहू के यहाँ से जो इतना माल पकड़, अच्छा ईडी और सीबीआई की बात आई है, सारे सवालों पर बात होगी, धीरज साहू पर, इमरजेंसी पर, इंदिरा गांधी पर, ये सारे मुद्दे आप उठाएंगे, लेकिन इन युवकों को लेकर कुछ नहीं बोलेंगे आप। तो सुन लीजिए, फिर आप कहेंगे कि मैं आपको टोकती हूँ। मैं आपको सुनूंगी, लेकिन मैं जो सवाल पूछूं उसका जवाब दीजिए ना। आप अपने मन की बात करेंगे क्या, मुद्दे से हटकर कुछ भी बात करेंगे, मैं सुनती रहूं? मैं आपकी बात का जवाब दे दिया मैंने, अब इनकी बात का जवाब देता हूं ना। इनकी बात का जवाब नहीं देना है तो बता दीजिए आप। अच्छा, तो मैं बिल्कुल जवाब देने के लिए सर आपको बुलाया है। बात करी ईडीआई और सीबीआई की, इन्होंने बात करी, ये कोर्ट तक गए थे, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया इनको कि ईडी और सीबीआई सभी अपनी तमाम एजेंसियां सही तरीके से काम कर रही है। अगर वेस्ट बंगाल में पार्थ चटर्जी के यहाँ से ट्रक भर भर के पैसा निकलता है और ईडी और सीबीआई वहां छापा मारती है तो गलत था क्या? अगर झारखंड में ईडी और सीबीआई छापा मारती है, वहां पर पैसों की मशीनें हाफ जाती है, काउंट
आरोप करते करते, क्या वो गलत है? अगर इस प्रकार की छापेमारी हो रही है, सबका सब सामने प्रकाशित हो रहा है, तो बता दिए ईडी और सीबीआई गलत काम कर रही है। और एक और बात मैं बता दूं, और एक और बात अभी बता दूं, अभी एक और बात, ठीक है मधु जी, ठीक है अंकित, अरे संगीता जी आती हूँ मैं, ऐसे सब एक साथ बोलते हैं तो आवाज नहीं आती है। हाँ, तो मैं बता दूं आपको, अभी एक और बात आई। हाँ। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, गरिमा जी आपको टोकना चाहिए था, आपका विषय था। इन्होंने कहा कि हमने तो अंग्रेजों के साथ भी लड़ाई लड़ी। अरे 1985 से लेके 1950 तक तो अंग्रेजों के साथ सत्तासीन करी इन्होंने, और कह रहे कि हमने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी। उस कांग्रेस पार्टी के 11 अध्यक्ष अंग्रेज रहे हैं। कैसी लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के साथ? एक बता दीजिए, जिसने गोली खाई हो, जिसने लाठी खाई हो अंग्रेजों की, उनके साथ तो कैसे इन्होंने सारे के सारे आपकी तरह पीठ में छूट नहीं, आपकी तरह और चाटुकारिता अंग्रेजों की नहीं की है हमने। मैं आपके बीच में मान्यवर नहीं बोला हूं, आपको समय देगी गरिमा जी आपके समय पे। और दूसरा एक और चीज इन्होंने कहा गरिमा जी, महिला होके इन्होंने महिला का विषय बताया। इन्होंने आप बता दीजिए कि राजेंद्र गुड़ा क्यों इन्होंने मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था, जब गहलोत जी से कह रहे थे कि महिलाओं की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि दूसरे राज्य को न देखे, अपना राज्य देख लीजिए, टॉप पे आ गया महिला अत्याचार में, दुराचार और शोषण में। और यही नहीं, कर्नाटक में सरकार है इनकी, अभी देख लीजिए वहां महिलाओं के साथ कैसे अत्याचार हो रहा। और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ तो उदाहरण है जहां सरकारें गई है। और बात करते हैं यहाँ की क्या बोलते हैं महिला अत्याचारों की बात, मैं पीछे नहीं जाऊंगा, तंदूर कांड से लेकर जैनी कांड हमने सबने देखे हैं, और 1990 का दशक हमने भी राजस्थान में देखा है, तो मैं उन विषयों पे नहीं जाऊंगा। और एक बात को, अभी संसदीय प्रणाली की बात आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, इन्हीं के पार्टी के एक सांसद है राज्यसभा में, उन्होंने तो सांसदों के साइन अपने आप कर दिए, उसके लिए निलंबन हो। अगर निलंबन होता है तो वो तो संसदीय प्रणाली के अनुसार है कि आप किसी कमेटी पर साइन कैसे कर दोगे? और यही नहीं, और अरविंद केजरीवाल खुद अपनी विधानसभा के अंदर कहते हैं कि राज्यपाल कौन होता है। अब आप बता, उपराज्यपाल कौन होता है? अब आप बता दीजिए कि उपराज्यपाल कौन होता है। हम तो समझते हैं कि भारतीय संविधान में बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, और ये होता है। और अरे सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया कि उपराज्यपाल बॉस है दिल्ली का, उपराज्यपाल बॉस है। संगीता जी, अगर आपके पास ये अपडेट नहीं आई है तो अपडेट होके आया करिए, होमवर्क करके आया करिए। और दूसरा, संजय सिंह का बात बता रहे थे, 338 करोड़ का शराब का घोटाला आया है, तो संजय सिंह भी उसमें शामिल है, मनीष सिसोदिया भी उसमें शामिल है। अब तक जांच अरविंद केजरीवाल तक जा रही है, और मुझे लगता है कि अपने समय पे बोलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, और आपके भ्रष्टाचार मंजू जी एक करके बोलिए ना, एक साथ ऐसे आपस में बहस करने से थोड़ी होगा। गरिमा जी, मैं इनके बीच में नहीं बोला हूँ, इनको बड़ी दिक्कत होती है। संगीता जी, मैं आ रही हूँ। नहीं ठीक है सत्यवीर जी, जल्दी से कंप्लीट करिए, मैं उनके पास जा रही हूँ। संगीता जी, एक विषय मैं खत्म कर देना चाहता हूँ। हाँ, जल्दी से कंप्लीट करिए, संगीता जी के पास जाएंगे। अगर तो गरिमा जी रिपोर्ट की बात करनी है तो 1950 से लेके आ जाइए 2014। सर, आप इतिहास की बहुत बातें करते हैं, वर्तमान की बातें करने से आप बहुत बचते हैं, ये मैंने देखा, ये गलत है सत्यवीर जी। आपको पूरा इतिहास खंगाल कर खोल कर रख देना है, ठीक है सत्यवीर जी। अब लौटेंगे, वक्त देखिए सत्यवीर जी, ठीक है, थम जाइए थोड़ा सा। संगीता जी बताइए। गरिमा जी देखिए, वर्तमान की बात पूछी जाती है तो इतिहास में चले जाते हैं। रमेश विदोड़ी जी जो बैठ करके इतिहास रहेगा तभी भारत रहेगा। सत्यवीर जी, आप वही गलती दोहरा रहे हैं ना। उसे संसार बुला देता है। सत्यवीर जी, ठीक है, हो गया। किया जाता तो देखिए, जो ऐसे इनकी पार्टी के लोग हैं उनका निलंबन नहीं होगा, क्योंकि वो तो जितनी गालियां देंगे, जितनी अभद्र टिप्पणियां संसद में बैठ करके करेंगे, उतना उन्हें प्रमोट करके प्रमोशन दिया जाएगा, और विपक्ष के सांसदों पर उंगली उठाई जाएगी। ये बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का, गरिमा जी, आज वीडियो लगातार वायरल हो रहा है मिमिक्री करता हुआ, जब उन्होंने संसद के अंदर राहुल गांधी जी की मिमिक्री की, तो ये अपने आप को कैसे भूल जाते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी वो कृत्य करे तो वो सही हो जाता है, और दूसरा करे वो गलत हो जाता है। कि कैसी परिपाटी और कैसी परिभाषा भाजपा गढ़ रही है। तो ये तो दो चश्मे लगा करके बैठते हैं, विपक्ष के लिए अलग और अपने लिए इनका अलग चश्मा है। ये सारी उंगली विपक्ष पर उठाने का काम करते हैं, लेकिन आज सब समझ में आ रहा है। आप चूक होती है, अगर देखिए उसमें हाथ किसका था, पासेस किसके मिले, बीजेपी के ही सांसद के थे ना, तो आप कार्यवाही क्यों नहीं करते? आकर के संसद में जवाब क्यों नहीं देते? सीधा सा मुद्दा है, आप उसे बार बार भटकाने का काम करते हैं। और मैं माननीय ध्यानी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, जो भी संवैधानिक पद है वो किसी एक के नहीं है, वो हमारे भी उपराष्ट्रपति हैं। वो सिर्फ कम से कम माना तो कि हमारा भी राष्ट्रपति है, उससे पहले तो कह रहे थे। धन्यवाद आपका कि कम से कम माना आपने। सत्यवीर जी, लेकिन आपने हाँ, तो उपराज्यपाल भी संवैधानिक पद होता है।
उपराज्यपाल भी संवैधानिक पद होता है। सत्यवीर जी, अब आप बीच में मत बोलिए प्लीज। सत्यवीर जी प्लीज बीच में मत बोलिए। सत्यवीर जी हो गया। संगीता जी ठीक है संगीता जी, अभी मनोज जी को सुन लेते, एक आखिर प्रतिक्रिया मुझे उनकी चाहिए। उस पद की गरिमा को बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वो सभी के उपराष्ट्रपति और सभी को उसका सम्मान भी करना चाहिए। मैं इसीलिए कह रही हूं, ऐसा नहीं है, अगर आपने बिल्कुल मनोज जी की बात को ठीक पकड़ा, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन कम से कम उसमें यह भी ध्यान रखिए कि सभी को उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, मनोज जी के पास जाएंगे। मनोज जी, जिस तरीके से डिबेट में चर्चा हो रही है, शायद ऐसी चर्चा सदन में शुरू हो जाती है, इसी के चलते निलंबन जैसी कार्यवाही करनी पड़ जाती है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है, कई बार खुद ही डिबेट छोड़कर चले जाते हैं, कई बार आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं एक दूसरे पर। अब इससे ऊपर कब बढ़ेंगे, क्योंकि नुकसान आम जनता का हो रहा है। अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। देखिए, मतलब ये मैं तो कई बारी जब मच्छी बाजार बनता है भैंस का, तो वास्तव में बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। तो लेकिन मैं आप कंडक्ट कर रही हैं इस डिबेट को, आप देखिए, समझिए कि आप इस डिबेट को कंडक्ट कर रही हैं, और आप जो ये बनता है, जब ये बहस खराब होती है, तो आप ये नहीं करते कि आप डिबेट में बहस को मोड़ रहे हैं या टकराव पैदा हो रहा, आप चले जाइए, आपका सस्पेंड। आप कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि ये डिबेट जो है वो निरंतर चले और सक्सेसफुली किसी कंक्लूजन की ओर बढ़े। तो उसी तरीके से ट्रेजरी बेंचेस जिसे बोला जाता है, जो सदन चलाने की जिनकी जिम्मेदारी है, वो सत्ता पक्ष की होती है, और सत्ता पक्ष हर समय विपक्ष के प्रत्येक दल के नेता दल जो है, प्रत्येक दल का वो निर्धारित होता है। तो जो प्रत्येक दल के नेता के साथ बैठकर स्पीकर संसद चलाने की जिनकी जिम्मेदारियां हैं, वो बैठकर हाउस के ऑर्डर में क्या किया जाना चाहिए उस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया ना अडॉप्ट करके जो निलंबन वाला है, टकराव वाली जो तरीका है, वो टकराव का तरीका बहुत ही लोकतंत्र की दृष्टि से और संसदीय लोकतंत्र की दृष्टि से बड़ा घातक है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारे तमाम जो सांसद गण है, जो ट्रेजरी बेंचेस है, विपक्ष है, प्रतिपक्ष है, सत्ता पक्ष है, तमाम लोगों को विचार विमर्श करना चाहिए और संसद को संसद के तरीके से चलाना चाहिए, क्योंकि ये भारत के संसद चला रहे हैं आप ये कोई आपकी जिम्मेदारी भारत के 140 करोड़ लोगों के प्रति है। आप उनके मुद्दों पे इस संसद में, उनके मुद्दों के लिए संसद में पहुंचे हैं, और उनके मुद्दों को उठाना आपकी जिम्मेदारी है, और वो भी बेहतर तरीके से। और जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, संसद के सुरक्षा का प्रश्न है, तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। ठीक है। और वो बात इसलिए कहना चाहूंगा कि मोहियम मोइत्रा, क्योंकि उन्होंने अपनी पासवर्ड शेयर कर दिया था, उसके कारण उनके असंसदीय आचरण और सुरक्षा में जो घेरा है, उसके लिए घातक माना गया था। तो जहां सुरक्षा इतना बड़ा जो चूक हुई है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये सामने आना है। बिल्कुल, देखिए, सभी संसदीय सदस्यों को कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और कम से कम ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो एक जनप्रतिनिधि हैं, एक पूरे क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और माननीय हम कहते हैं ऐसे लोगों को, तो माननीयों वाला व्यवहार करिए और संसदीय भाषा का इस्तेमाल करिए, संसदीय व्यवहार का इस्तेमाल करिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। तो देवभूमि में अब निलंबन को लेकर लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब बड़ी बात यह है कि देखिए, सदन को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन विपक्षी सांसद अभी भी लगातार सदन से लेकर सड़क तक ये मुद्दा उठाए हुए हैं और कह रहे हैं कि ये निलंबन ठीक नहीं है और सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।